नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ पद परिचय। तो आइए पढ़ते हैं। पद क्या होता है, यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि शब्द क्या होता है। आइए जानें शब्द क्या होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे सोहन, खीर, मीरा इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। तो आइए जानें पद। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है, ये सभी पद है। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बनकर शब्द पद बन जाता है। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता है, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि दर्शाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा और खा रहा है का पद परिचय है क्रिया। आइए जानें शब्द व पद में अंतर। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द मात्र अर्थ परिचय होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे बुरा शब्द है बुरा, पहले वाक्य में बुरों की संगति नहीं करनी चाहिए, यानी बुरो यहाँ पर संज्ञा का कार्य कर रहा है। वह बुरा आदमी है, इस वाक्य में बुरा आदमी, आदमी के लिए विशेषण शब्द यूज़ किया जा रहा है बुरा, तो बुरा यहाँ पर विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरे वाक्य में तुमने बहुत बुरा किया, यहाँ कार्य बुरा करना है, अतः यह क्रिया विशेषण के रूप में। तो आपने देखा एक ही शब्द है बुरा, लेकिन वाक्यों में उसका पद बदल गया। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताना ही पद परिचय है। शब्द के दो मुख्य भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आज के लिए इतना ही। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्ते।